हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका नेहा स्टडी फाइंड्स में। साइंस के 10 क्वेश्चंस लेके हम हाजिर हैं आपके सामने। देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। रक्त पंप करने के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार होता है। विच ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड। क्या ब्रेन। देखते तो ब्रेन का यहाँ पे कार्य क्या होता है। हमारे पास ब्रेन का काम होता है हमारे पास शरीर को नियंत्रित करना। यहाँ लिख सकते हैं हम शरीर का नियंत्रण। ठीक है, शरीर का नियंत्रण करना ब्रेन का काम होता है। सभी कार्य जैसे सोचना, याद रखना, इमोशंस हमारे कंट्रोल करना, चीज़ों को महसूस करना, हाथ पैर हिलाना डुलाना, हमारी व्यवहार और बुद्धि, इनको कंट्रोल करने का काम कौन करता है। ब्रेन। और हार्ट हमारे यहाँ पे क्या करता है। हार्ट हमारा करता है ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। इसमें CO2 मिला हुआ ब्लड आता है और ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ ब्लड बाकी हमारे ऑर्गन्स को सप्लाई होता है। तो इसका आंसर हमारे पास हो जाने वाला है बी। देखते हैं तीसरा ऑप्शन लंग्स। लंग्स हमारे यहाँ पे क्या करता है, गैसों का आदान प्रदान करने का काम करता है। गैसों का आदान प्रदान। ठीक है। लीवर। लीवर हमारे यहाँ पे क्या करता है, विषैले पदार्थों को मुक्त करता है शरीर से, फिल्टर की तरह कार्य करता है। प्लस ये हमारा पाचन डाइजेशन में भी हमारी हेल्प करता है। तो रक्त पंप करने के लिए कौन सा जिम्मेदार होता है, हार्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थर्मामीटर में किस द्रव्य का उपयोग किया जाता है। विच लिक्विड इज यूज्ड इन ए थर्मामीटर। तो थर्मामीटर में जो आपने देखा होगा, बुखार नापने के लिए एक थर्मामीटर का यूज़ होता है। हॉस्पिटल्स में भी, हम घर में भी यूज़ कर लेते हैं। उसके लिए कौन सा लिक्विड यूज़ होता है, मरकरी। ठीक है। अल्कोहल भी कभी कभी किया जाता है, लेकिन वो कौन सा अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल। कई प्रकार के आते हैं, उनमें कई में एथिल अल्कोहल भी यूज़ करता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जो थर्मामीटर में मेनली किस द्रव्य का उपयोग किया जाता है, मरकरी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। विद्युत धारा का मानक इकाई क्या है। विद्युत धारा का मानक इकाई आपको पता नहीं होगा तो हम बता देते हैं आपको। यहाँ पे होता है एम्पियर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल ए से। ठीक है। ओम किसका होता है आप जानते हैं। देखिए ओम इसका हमारे पास होता है विद्युत प्रतिरोध। विद्युत प्रतिरोध का मापन इकाई हमारे पास क्या है, ओम। इसे कैसा लिखा जाता है, ऐसे करके इसका साइन होता है। वोल्ट किसका होता है, विद्युत विभव का होता है हमारे पास। विद्युत विभव जिसे हम कहते हैं, फिजिक्स पढ़ेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। इसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं। एम्पियर हमने देख लिया, ए से होता है। और ये किसका मापक है हमारे पास, विद्युत धारा, करंट जिसे हम कहते हैं। और जूल, जूल हमारे पास होता है कार्य, और कार्य का है और कहो या लगाओ, कार्य ऊर्जा का मापन इकाई हमारे पास क्या है, जूल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर। तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला हमें पता होता है, H2 होता है। CO2 किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ठीक है। इसके लिए हम लिख देंगे कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है। NaCl किसका होता है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है। O2 तो हमारे आपको पता ही होगा ऑक्सीजन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव शरीर में गुणसूत्रों की कितनी संख्या पाई जाती है। तो बहुत इजी है, 46 पाए जाते हैं। ये 23 के जोड़े में पाए जाते हैं गुणसूत्र। ठीक है। DNA में। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो विटामिन के। ठीक है। विटामिन के हमें किस में मिलता है, हरी पत्तेदार सब्जी में। विटामिन ए हमारी आंखों की रोशनी को सही करने में हेल्प करता है, और ये हमें मिल जाता है गाजर में, प्लस नॉनवेज लीवर में भी। ठीक है। विटामिन डी हमें धूप से भी मिलता है, प्लस दूध, प्लस दही में भी मिल जाता है। ये हमारी प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी को मजबूत करने में
मदद करता है। तीसरा है विटामिन सी, ये हमें खट्टे फलों में मिल जाता है और ये हमारे कोलेजन निर्माण में मदद करता है और ऊतकों की वृद्धि करता है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।